हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा सिलाई की मशीन कौन सी खरीदे। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सिलाई की मशीन को खरीदने से पहले हमें क्या करना है, हमारे बजट या फिर आपको क्वालिटी या फिर आपको काम कितना करना है, इसके अकॉर्डिंग हमें सिलाई की मशीन को खरीदना है। जैसे कि आपको कोई सिलाई छोटी बड़ी करनी है या फिर आपको कोई शर्ट है लूज करना है या कोई आपकी कुर्ती है टाइट करनी है, इसके अकॉर्डिंग आपको कोई सिलाई करनी है छोटी मोटी या कोई सूट बनाना है एक आधा, तो उसमें क्या होता है कि हमें छोटी मशीन जो आप शटर वाली मशीन आती है, हाथ वाली मशीन बोलते हैं, वो आप खरीद सकते हैं। उसमें क्या होता है कि आपको बजट भी कम लगेगा और आपका जो काम हो जाएगा। इसके बाद आता है कि आपका जो सिलाई ज़्यादा करनी है, जैसे कि 2-4 सूट बनाने हैं, उसमें आप पैर वाली मशीन ले सकते हैं। हाथ वाली मशीन में पैर वाली मशीन ले सकते हैं। उसमें क्या होता है कि आपको काम जल्दी से होता है और बहुत अच्छा काम होता है। जब हम हाथ वाली मशीन से सिलाई करते हैं तो एक हाथ हमारा बिजी हो जाता है और एक हाथ से थोड़ा हार्ड होता है, तो आप पैर वाली मशीन ले सकते हैं। आप शटल में जो हाथ वाली मशीन होती है उसमें आप पैर लगा सकते हैं। तो बात की जाए प्राइस की, तो हाथ वाली मशीन आपको खरीदनी है पैर समेत तो आपको लगभग 4 से 4.5 हज़ार में इजीली मिल जाएगी या 5 हज़ार भी लग सकते हैं। और उसके साथ आप मोटर भी अटैच कर सकते हैं। जो हाथ वाली मशीन होती है उसमें आप पैर लगा के जब मोटर लगाएंगे बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग से आपको काम होगा और काम भी जल्दी होगा। इसके बाद आती है कि आप बिना पैर वाली जो हाथ वाली मशीन होती है वो आप 2800 से 3000 में इजीली मिल जाएगी। इसके बाद में जो आपका काम ज़्यादा करना है, जैसे कि आपकी कोई टेलर शॉप है, उसमें आप अम्ब्रेला मशीन ले सकते हैं। उसको फुल शटल बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि काम में स्पीड ज़्यादा होती है, काम में फिनिशिंग होती है, या आपको कोई मोटा कपड़ा है उसमें आसानी होती है सिलने में। इस कारण से हमें आपको अम्ब्रेला मशीन या आप जैक मशीन ले सकते हैं। आपके टेलर की शॉप है या आप ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो फुल शटल वाली मशीन होती है अम्ब्रेला मशीन या आप जैक मशीन खरीद सकते हैं। उसमें आप अम्ब्रेला मशीन मोटर लगा के भी सिलाई कर सकते हैं या फिर आप बिना मोटर भी सिलाई कर सकते हैं। बात की जाए अम्ब्रेला मशीन की जो प्राइस की, तो 7,000 से 9,000 तक आसानी से आपको सिलाई की मशीन मिल जाएगी। आप मोटर 7 में लगा के आपको 9,000 में इजीली सिलाई की मशीन सेट हो जाएगी। और आप ऑटोमेटिक सिलाई की मशीन भी परचेस कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि उसके पैर नहीं होते हैं, ओनली जो ऊपर का सांचा होता है वो भी होता है। वो वाइट कलर की होती है, उसके अंदर लाइट भी लगी होती है। जब अंधेरा होता है वो आसानी से सिलाई कर सकते हैं। उसमें कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो आप कुछ और भी कसीदे काम कर सकते हैं, या फिर उसमें कुछ ऐसी सिलाई होती है जो 3-3 सिलाई एक साथ में कर सकते हैं। जो कुछ ऐसे डिजाइन बनाते हैं उसमें भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। और उसमें थोड़ा थोड़ा बहुत काम करना होता है, उसके लिए आप कर सकते हैं। आपके टेलर की शॉप होती है या आप ज़्यादा काम कर रहे हैं, उसमें उस तरीके की सिलाई मशीन को नहीं लेनी है। और बात की प्राइस की, तो उसके जो प्राइस होती है वो 5,000 के लेके 15,000 तक ये सिलाई की मशीन आती है। तो इस तरीके के भी आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद में आती है कि हमें जो जैक मशीन होती है वो 20,000 से 22,000 या 25,000 तक की मशीन आती है। उसमें क्या होता है कि सिलाई में आसानी होती है और काम में स्पीड होती है। जो रेडीमेड काम करते हैं उसमें जो जैक मशीन होती है वो आसानी से आप सिलाई कर सकते हैं, स्पीड से भी सिलाई होगी। इसके बाद में आती है कि हमें कौन सी कंपनी की सिलाई मशीन लेनी चाहिए। तो बात की जाए, सबसे फर्स्ट नंबर पे आती है उषा की मशीन। उषा की मशीन हाफ शटल और फुल शटल दोनों आती है। जो अम्ब्रेला मशीन होती है और हाथ वाली मशीन दोनों में आती है। इसके बाद में सिल्ला हो गया, सिंगर हो गया, और भी क्वालिटी आती है, वो आप खरीद सकते हैं। जब हम सिलाई की मशीन को खरीदते हैं, जब हम किसी शॉप पे जाते हैं, तो हमें शॉप वाले को बोलना है कि हमें एकदम मशीन को सही फिटिंग करके देना है। आपको ऐसे ही नहीं लाना है, आपको चला के लाना है, ये हमें ध्यान रखना है। और कई ऐसी मशीन होती है जब हम लेके आते हैं बहुत ही आवाज़ करती हैं, तो हमें क्या करना है कि हमें मशीन को सेट करा के लेके आना है। इसके बाद में कुछ ऐसी मशीन आती जो हल्की क्वालिटी में होती है, उसकी रेट भी कम होती है, और जब हम इसको चलाते हैं बहुत आवाज़ करती है। तो उस तरीके की सिलाई की मशीन नहीं खरीदना है। जब हम सिलाई की मशीन को खरीदते हैं तो इस प्रकार की सिलाई मशीन को नहीं खरीदना है, क्योंकि ये जो सिलाई के जो ऊपर का सांचा है
वो हल्की क्वालिटी का है। ये जब हम सिलाई करते हैं बहुत ही कंपन कर रहा है और इसके फर्जे भी लोकल क्वालिटी के आते हैं, तो इस तरीके का हमें मशीन को नहीं खरीदना है। इसका जो वेट है बहुत ही कम है, इस कारण से ये कंपन करना है। जब हम सिलाई की मशीन को खरीदते हैं तो ये हमें ध्यान रखना है कि उसका जो वेट होता है वो ज़्यादा होना चाहिए। कुछ कुछ सिलाई की मशीन का जो वेट होता है बहुत ही कम होता है, इस कारण से वो कंपन करता है, ये हमें ध्यान रखना है। सिलाई की मशीन का वेट कम होता है और इसका जो पैरदान होता है वो भी उसका वेट कम होता है। हालांकि ये जो पैरदान है वो बहुत मजबूत है और ये जो पैरदान है वो मैंने दूसरी मशीन का लगाया हुआ है। और इसकी बात की जाए पैरदान की, तो ये जो पैरदान होते हैं वो बहुत ही, जब हम इसे हिलकाते हैं बहुत ही हिलकते हैं, परंतु ये बहुत मजबूत है। कुछ कुछ ऐसे पैरदान होते हैं उसमें आपको कम रेंज में वो पैरदान मिल जाएंगे, परंतु वो इस तरीके की मशीन को नहीं खरीदने हैं। इसके बाद में जो ये पाटा होता है ऊपर का जो मशीन का, वो भी कई बार क्या होता है कि ऐसा जो कुछ कुछ सिलाई की मशीन में यहाँ से पैरदान होता है वो 1 इंच का ही चौड़ा आता है, तो इस तरीके का हमें पैरदान को नहीं यूज करना है। और बात की जाए इसकी जो लंबाई की, तो कुछ कुछ ऐसी सिलाई में 35 इंच का ही लंबाई आती है और नॉर्मली जो सिलाई की मशीन की जो पाटा होता है उसकी जो लंबाई होती है वो 39 इंच यानी 1 मीटर होनी चाहिए। क्योंकि हम जब इसकी कटिंग करते हैं, कोई सूट की कुछ कटिंग करनी होती है तो आसानी से कर सकते हैं। कुछ कुछ पैर में इतना ही हमें पाटा आता है तो बहुत ही हार्ड होता है, कपड़ा ऊपर के यहाँ नहीं रहता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। जब हम सिलाई की मशीन को खरीदते हैं तो ये हमें ध्यान रखना है, इसकी जो पाटा होता है वो 35 इंच का नहीं होना चाहिए, 39 इंच का होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप सिलाई की मशीन को खरीद सकते हैं। आपको सिलाई की मशीन बेस्ट, आपको ज़्यादा काम करना है तो आप उषा की या सिंगर की या सीला की आप खरीद सकते हैं, और भी कोई कंपनी की खरीद सकते हैं जो बेस्ट हो। और बात की जाए ऑनलाइन आप परचेज करेंगे तो प्राइस ज़्यादा लगेगा, आप शॉप पे ही खरीदें, बेस्ट रहेगा। आप शॉप वाले को बोल सकते हैं कि बेस्ट सिलाई मशीन कौन सी है वो हमें दीजिए, वो अपने आप अपने हिसाब से वो सिलाई की मशीन दे देगा। वो क्या करना है कि जब हम मशीन को खरीदते हैं तो उनको बोलना है कि हमें सिलाई करके दिखाएं, या आप खुद सिलाई करके देख सकते हैं। हमें ध्यान रखना है कि जब हम सिलाई की मशीन खरीदते हैं तो जो सिलाई अच्छी आनी चाहिए। इसके बाद में जब हम सिलाई को मशीन को चलाते हैं तो ज़्यादा आवाज़ भी नहीं करनी चाहिए और कंपनी भी नहीं करना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आई होप आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।